नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर कट्टरपंथी विचारधारा को हवा देते हुए दावा किया है कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद अब पूरा होने वाला है। लाहौर में एक निजी समारोह में मुनीर ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक अवसर दिया और इस्लामिक जगत में इसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। आर्थिक संकट और आंतरिक विद्रोह से जूझते देश के बीच मुनीर का यह बयान उनकी बढ़ती ताकत और धार्मिक छवि को दर्शाता है। प्रयागराज माघ मेले में धरना दे रहे अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने कड़ा नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर ये साबित करने की चुनौती दी है कि वो ही ज्योतिष पीठ के असली शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित विवाद का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने पूछा है कि आदेशों के बावजूद उन्होंने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित किया। इधर अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पदवी पर अड़े हैं और प्रशासन से माफी की मांग कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के नतीजों के बाद अब मेयर पद को लेकर महायुति के भीतर हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने संकेत दिए हैं कि 23 जनवरी से शुरू हो रहे बाल ठाकरे के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में शिव सैनिकों की इच्छा है कि मुंबई का अगला मेयर शिवसेना से हो। हालांकि भाजपा के पास शिंदे गुट से कहीं ज्यादा सीटें हैं, जिससे गठबंधन के भीतर खींचतान की संभावना बढ़ गई है। बहुमत के जादुई आंकड़े और विपक्ष की घेराबंदी के बीच मुंबई की सत्ता की चाबी किसके पास होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज कीमती धातुओं की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 20 जनवरी को चांदी की कीमत में 10,888 का भारी उछाल देखा गया, जिससे ये पहली बार 3,05,000 प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। वहीं सोने के दाम भी 2,429 बढ़कर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर जा पहुंचे हैं। वैश्विक तनाव और औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी के कारण केवल 20 दिनों के भीतर चांदी 74,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्षीय नितिन नवीन को निर्विरोध पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने 55 मिनट के भाषण में उन्हें अपना बॉस बताया। पीएम ने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में वो अब नवीन के नेतृत्व में काम करेंगे और इस दौरान मोदी ने कांग्रेस के पतन और देश में घुसपैठ की चुनौती जैसे गंभीर मुद्दों पर भी तीखा प्रहार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादे एक बार फिर साफ कर दिए हैं। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड दुनिया की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है और इस मुद्दे पर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ताकत के जरिए शांति के अपने सिद्धांत पर जोर देते हुए नाटो चीफ से भी चर्चा की और इस बीच अमेरिका ने ग्रीनलैंड के स्पेस बेस पर अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजकर कड़ा संदेश दिया है, जिससे डेनमार्क और यूरोपीय देशों के साथ तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली पहली बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने पेशेवर खेल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। पिछले 3 सालों से कोर्ट से दूर चल रही साइना ने बताया कि घुटने की गंभीर चोट और गठिया के कारण अब उनके लिए खेलना नामुमकिन है। 35 वर्षीय पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ने साफ किया कि जब शरीर ट्रेनिंग का बोझ ना उठा पाए तो रुक जाना ही बेहतर है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने लगा है। सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोहरे ने विजिबिलिटी को 50 मीटर तक सीमित कर दिया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के ओली में तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे जाने के कारण झरने और पानी जम चुके हैं, जिससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन और बढ़ गई है। गुरुग्राम में डॉक्टर ने मामूली जलन में डिलीवरी बॉय पर 4 बार अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा दी। जी हां, आरोपी डॉक्टर नवीन यादव इस बात से नाराज थे कि उसके पड़ोसी की बिल्डिंग स्विगी को किराए पर मिल गई, जबकि उसकी अपनी इमारत खाली पड़ी थी और इस रंजिश और सड़क पर बाइक खड़ी करने के विवाद में उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली है। हरियाणा के नूंह में दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात दिल्ली से भीलवाड़ा जा रही निजी बस भागडोजी गांव के पास बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में ड्राइवर समेत 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है। पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का बस्ट्रांग गांव अब पूरी तरह खाली हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, जंगली जानवरों विशेषकर भालू के लगातार हमलों और मवेशियों के मारे जाने से डर आखिरी परिवार ने भी गांव छोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की उदासीनता के कारण उनकी आजीविका और जान दोनों खतरे में थी, जिसके चलते उन्हें शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा। उत्तराखंड के खटीमा में मेडिकल स्टोर में साथ काम करने वाले शहनवाज ने खुद को हिंदू बताकर 19 वर्षीय युवती से नजदीकियां बढ़ाई। होटल में आधार कार्ड देखने पर जब युवती को उसकी असली पहचान पता चली तो आरोपी ने उसके साथ जाति की कोशिश की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक पुलिस विभाग में कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र
राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कड़ा रुख अपनाकर कहा कि ये घटना पूरे विभाग के लिए शर्मनाक और जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। हालांकि राव ने इन वीडियो को फर्जी करार दिया है, लेकिन सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें पद से हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आज एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां तहसील में तैनात एक अमीन ने अपनी मां, पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी खत्म कर लिया। इस सामूहिक हत्याकांड से पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच गए। वो सांसद निधि से 26 करोड़ रुपए की लागत से बनी 31 सड़कों पर लोकार्पण करेंगे और 8 नई सड़कों का शिलान्यास भी करेंगे। दौरे की शुरुआत भूएमू गेस्ट हाउस से जनप्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के साथ होगी। इसके अलावा राहुल गांधी उमरन गांव में आयोजित जन चौपाल में हिस्सा लेकर सीधे जनता से संवाद करेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। चंदवाजी के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी और हादसे का शिकार हुआ परिवार कार से वाराणसी जा रहा था। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जबकि घायलों में 2 मासूम बच्चे भी हैं।